हेलो दोस्तों, दिस इज विजय फ्रॉम वी आर वैल्यू बूस्टर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की। आज उसी सीक्वेंस में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। 3.3 सॉल्व करने के पहले किन इंपोर्टेंट टर्म्स के रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, किन की जानकारी होनी चाहिए। जैसे 3.3 मेनली बेस्ड है आपके पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम का हर एक इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या है? एक क्वाड्रिलेटर का टाइप है। तो उसी टर्म्स में रिलेटेड हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल के जो थोड़े बहुत टाइप्स हमको पता होना चाहिए, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बहुत ध्यान से देखें। मैं पहली बात करूंगा काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटर के टाइप कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहले बात करेंगे ट्रेपेजियम की। एक यहाँ लिख रखा है मैंने काइट, ठीक है। पहले ट्रेपेजियम को डील करते हैं, फिर काइट के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। ट्रेपेजियम, ठीक है, नाम से तो कोई पता नहीं चल रहा है, ठीक है, बट इसका एक बहुत अच्छा पेयर है, ठीक है। कौन सा पेयर है? पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये जो दोनों लाइनें होगी, ये एरो जो शो कर रहा है, ये एरो जो मैंने बनाया है, ये एरो ये शो कर रहा है कि इसमें अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होती है, अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। देखो क्वाड्रिलेटरल है मतलब 4 साइड्स होगी। 4 में से जो 2 होगी वो क्या होगी? पैरेलल होगी। और 2 का पता नहीं, 2 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। या तो ये मतलब इंटरसेक्टिंग हो जाए या फिर इंटरसेक्ट भी नहीं हो, चलती है साथ में, ठीक है, हो सकता है मे बी। अभी यहां देखिए, ये तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये एक ट्रेपेजियम का टाइप। दूसरा देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है? पैरेलल है। इसको और इसको देखो, पैरेलल है क्या? नहीं है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम होता क्या है? ट्रेपेजियम इज अ type of quadrilateral in which we have a pair of parallel lines। बस ये होता है ट्रेपेजियम, ठीक है। इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी नहीं है, ठीक है, इतना ही सफिशिएंट इसके लिए। एक और छोटा सा एडवांटेज मैं आपको देना चाहता हूं, ठीक है। एडवांटेज देखिए क्या है कि अगर इस पैरेललोग्राम की जो ये वाली साइड्स हैं, ठीक है, जो कि नॉन पैरेलल है, मतलब जो पैरेलल नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स अगर क्या हो जाए आपकी? इक्वल। नॉन पैरेलल क्या हो जाए आपकी? इक्वल। अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गई तो उसको हम लोग बोल देते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या बोल देते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। जैसे आइसोसेलेस आपका ट्राइंगल होता है, वैसे ये हो जाता है आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। बस यही एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी ट्रेपेजियम के बारे में। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। सेकंड देखिए, काइट। काइट के जो इंफॉर्मेशन है, काइट में थोड़ी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले देखिए, काइट मतलब पतंग। पतंग सभी ने उड़ाई है, सबको पता है पतंग उड़ाते हैं हम लोग, देखिए पतंग उड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या, देखो यहां पर एक ये मार्क बना हुआ, एक यहां पर मार्क बना हुआ। इसका मतलब होता है ये वाली और ये वाली लाइन क्या है आपकी? इक्वल है। मतलब ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। अब देखे, ये दोनों का वर्टेक्स एक ही है, इस साइड का और इस साइड का वर्टेक्स एक ही, मतलब ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो ये कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल है, दूसरी ये देखो इसमें डबल मार्क लगा के रखा है मैंने, और इनका भी वर्टेक्स क्या है? यही है। तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स और ये दोनों भी इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इससे इक्वल, ठीक है। मतलब इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स होते हैं साइड्स के, जो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 2 पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स विच आर इक्वल। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। एक इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन, जो नॉन इक्वल साइड्स है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर नहीं। मान लो ये 3 है तो ये 5 है, ये भी 3 होगी तो ये भी 5 होगी, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। तो ये जो नॉन इक्वल साइड्स है, नॉन इक्वल साइड्स के वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। अगली इंफॉर्मेशन क्या हो गई कि नॉन इक्वल साइड्स के जो वर्टेक्स मिलता है, जहां पर मिलती है, जहां वहां पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है? इक्वल। अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो इसको भी 30 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अगली इंफॉर्मेशन, इसको हटा दो। अगली इंफॉर्मेशन, अब देखो डायगोनल 2 है, एक तो ये डायगोनल हो गया छोटा वाला, और एक ये बड़ा डायगोनल दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला डायगोनल है, ये छोटे वाले डायगोनल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। बड़ा वाला डायगोनल, ये बड़ा डायगोनल इस छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, और एंगल भी कौन सा बनता है? कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से 3 से 4 इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी काइट से। होपफुली सभी को काइट
का थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा, ठीक है। अब एक बार रिवाइज करेंगे फिर से इस चीज को, वीडियो को एक दो बार और देखेंगे, आप क्लियरली इस काइट के हर एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से कलेक्ट कर पाएंगे। ट्रेपेजियम और काइट देखने के बाद हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैं स्टार लगा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 के ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, लोग ध्यान से समझेंगे। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या लिखी है? अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel, बस इतना पता है, ठीक है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोगों को अवेयर है, देखिए एक पैरेललोग्राम, अगर हम लोग इन दोनों पैरेललोग्राम की, इन क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल की, ठीक है, इनकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। देखो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ठीक है। तो यहां भी देखो क्या बोल रहा है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। मतलब ये देखो, ये साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल, ठीक है। मैंने एरो की डायरेक्शन चेंज कर दी। यहां भी देखो, ये पी क्यू किसके पैरेलल है? आर एस के। ये पी आर किसके पैरेलल है? क्यू एस के, ठीक है। अब यहां लिखते कैसे? मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देखो ये ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। और यहां से एक और पेयर मिलेगा, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। इस तरीके से यहां लिख सकते हैं। ये जो शाइन होता है ये डबल, ठीक है, इक्वल टू को खड़ा कर दिया, ऐसा इक्वल टू का साइन ऐसा होता है, इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ये शो करता है, इसको ऐसा पढ़ते हैं, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। इस तरीके से इसको हम लोग रीड कर सकते हैं। यहां पर देखें, इसको बोलेंगे, देखो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये पी क्यू किसके पैरेलल है? आर एस के। सिमिलरली पी आर इज पैरेलल टू क्यू एस, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी देखें, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। तो यहां भी हम लोग लिख सकते हैं ई एच इज पैरेलल टू एफ जी एंड एच जी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहां पर जो साइड्स होती है इनको पैरेलल कैसे शो करना है बता सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम देखिए, पैरेललोग्राम होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखी जो होगी पैरेललोग्राम में। पहले बात करते होता क्या है, एक एक चीज देखिए, ठीक है। पैरेललोग्राम सभी को पता है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर होती है कि जिसकी अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या इक्वल हो? देखो अपोजिट साइड कौन कौन सी? अपोजिट साइड में आपकी ये ए बी और ये सी डी, ठीक है, ये दोनों अपोजिट साइड्स है। सिमिलरली ये वाली और ये वाली, ए डी और बी सी, मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड्स इक्वल, मतलब मैं लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू, ये ए बी इज इक्वल टू डी सी, और ये हो जाएगी आपकी ए डी इज इक्वल टू बी सी। अपोजिट साइड्स क्या होती है आपकी? पैरेलल होती है, बहुत ही पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। मतलब अगर ये 5 है तो इसको भी 5 होना है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स मतलब क्या? देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या अपोजिट है? मतलब एंगल ए, यहां लिख दूं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, ये होने वाला है, ठीक है। अगर एंगल डी आपका 30 डिग्री है तो एंगल बी को भी 30 होना पड़ेगा, अगर ये 100 है, ठीक है, मान के चलो, ठीक है, ये 100 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? 100। एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री, ठीक है। अगर इसको 100 लिया है तो इसको फिर आपको 80 लेना पड़ेगा, ठीक है। कितना लेना पड़ेगा? 80 और 80, तभी जाके ये पैरेललोग्राम क्या होगा? इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा, ठीक है। तो देख ले ध्यान से, यहां पर अगर ये अपोजिट एंगल्स हैं तो दोनों को इक्वल होना ही पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात लिखा है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स मतलब ऐसे एंगल जो एक ही लाइन पर बने हुए। एक ही लाइन पर बने हुए कैसे? देखो, एंगल ए को देखो और एंगल बी को देखो। एंगल ए बी लाइन पर है, एंगल बी ए बी लाइन पर है, ठीक है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। सिमिलरली यहां देखो, एंगल बी और एंगल सी को, एंगल बी बी सी लाइन सेगमेंट पर है
और सिमिलरली एंगल सी भी आपका BC ही लाइन सेगमेंट पर है, तो ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इन सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम, या फिर क्या बोल सकता हूं यहाँ पर देखिए पेयर लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री है, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा आपका, एंगल AB हो गया, और फिर कौन आएगा, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, ये हो गया। इधर ले लो एंगल C प्लस एंगल D, ये भी कितना होने वाला है, 180 डिग्री, C और D भी 180 डिग्री, और D और A, ठीक है, एंगल D प्लस एंगल A ये भी कितना होने वाला है, 180 डिग्री। सो होपफुली इतना क्लियर हुआ होगा सभी को। एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सभी लोग ध्यान से इसको देखेंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अच्छा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, थोड़ा इसको रब कर देते हैं, इसमें सब हटा देते हैं, ठीक है, ये 80 ये सब हटा देता हूं, ठीक है, एंगल सब देखे ध्यान से। अब देखो डायगोनल्स, डायगोनल सभी को पता है, ठीक है, जो दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अगर सिंपली पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे उनको हम लोग बोलेंगे डायगोनल्स, ठीक है। अपोजिट वर्टेक्स कौन, एक तो A और C, दूसरा अपोजिट वर्टेक्स कौन, B और D, ठीक है, ये B और D, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि अगर ये मान लो ये वाला डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल का अगर ये डायगोनल कट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये डायगोनल मान लो ये पूरा डायगोनल, इसकी लेंथ आपको 24 गिवन है और इस डायगोनल की लेंथ गिवन है आपको 16 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपको क्या हुआ है, ये डायगोनल है हमारा कौन सा, DB को कौन सा डायगोनल कट कर रहा है, CA, ठीक है, या AC। तो ये जब कट करेगा तो ये इस 24 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा आपका 12। इस डायगोनल का ये डायगोनल ने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अब जब इस डायगोनल की बात करेंगे, इस वाले, ठीक है, AC की, तो AC को कौन कट कर रहा है, AB, ये DB कट कर रहा है, तो ये 16 है तो इसको कर देगा 8 और इसको क्या कर देगा, 8 कर देगा, ठीक है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि जो टोटल लेंथ है उसको दो इक्वल पार्ट में इधर भी डिवाइड करेगा और इधर भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो होपफुली जो एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम है आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, इसी के बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। अगर इंट्रोडक्शन का हर एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ हो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।